रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते, किसी और से दुआ नहीं करते, बेशक ऐसे लोगों का ईमान बिल्कुल दुरुस्त है जो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते, अपनी हर मुश्किल में, हर गम में सिर्फ अपने रब को पुकारते हैं, उसी के आगे अपने हाथ फैलाते हैं और यकीन जानिए कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई कारसाज नहीं। अगर वो इंसान को छोड़ दे तो इंसान बिल्कुल तबाह बर्बाद है, उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। और अगर पूरी दुनिया भी हमें छोड़ दे और अल्लाह हमारे साथ हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही मेरा ईमान है और यही सबका ईमान होना चाहिए। और आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक तो वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते और ना किसी के सामने दुआ कहते हैं और ना किसी इंसान को नाहक कत्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने मुहतरम करार दिया है, मगर हक के साथ। मतलब हक के साथ किसी पर कानून की दफा लाजिम हो गई, उसने ऐसा कबीरा गुनाह किया कि कानून ने उसकी सजा मौत चुनी है किसी बड़े गुनाह के सबब। दूसरा, किसी ने कत्ल कर दिया तो वो मामला किसास से हल होगा कि या तो वो उसके बदले में कुछ ले ले या फिर कत्ल के बदले कत्ल है। ये अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता बताया कि तुमसे अगर कत्ल हो गया तो किसास से ये मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर किसास लेने वाला राजी नहीं तो फिर कत्ल के बदले कत्ल ही होगा। ये तो अल्लाह ने एक रास्ता बताया है कि अगर किसी से कत्ल हो जाए तो अपने मामले को ऐसे हल कर सकता है। और किसास में तो जिंदगी है, लेकिन अगर लेने वाला इससे राजी नहीं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और या किसी शादीशुदा मर्द और औरत का जिना करना, उस पे रजम की सजा है, मतलब उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और ये गुनाह तो कितना ही आम है मर्द और औरत के लिए। वो गुनाह करने से पहले सोचते ही नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद गुनाहों में पड़े हैं। किसी को हाथ के जिना का चस्का है तो किसी को आंखों के जिना का, किसी को कानों के जिना का, और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। लेकिन क्या कभी अपनी सजा के बारे में सोचा? शुक्र अदा करो अपने उस रब का जिसने तुम पर पर्दा डाला हुआ है, जो तुम्हारे राज फाश नहीं करता, जो तुम्हारी तन्हाइयों को यूं सरे आम नहीं करता। शुक्र अदा करो अपने उस रब का। और चौथा, वो काफिर जो जंग में तुम्हारे मुकाबले में आए और तुम उसे कत्ल कर दो। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कत्ल जायज है, उसके सिवा किसी को नाहक कत्ल नहीं किया जा सकता और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ये काम करते हैं, नाहक लोगों को कत्ल करते हैं, उनको इसकी सजा मिलकर रहेगी और आखिरत में इनके लिए दोहरा अज़ाब है और वो रहेंगे इसमें हमेशा हमेशा, कि मतलब वो इस अज़ाब से निकल न पाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार। अल्लाह पाक हम सबको इस अज़ाब से महफूज रखे और वो इसी में जिल्लत के साथ रुस्वा होकर रहेंगे। और जो तौबा करे और ईमान ले आए, मतलब अगर किसी से ये गुनाह सरजद हुआ है कि उसने कत्ल किया है तो तकरीबन वो कुफर के करीब था, वो मुसलमान नहीं था, तो वो तौबा करे, अपनी इस्लाह करे और मुसलमान हो जाए। और अगर वो मुसलमान था और उससे ये गुनाह सरजद हुआ तो समझो कि वो कुफर के करीब था, तो वो अपने रब के सामने तौबा करे, अपनी इस्लाह करे और तौबा के साथ साथ अपने अमाल भी दुरुस्त करे। ये नहीं कि सिर्फ तौबा ही करता रहे और अपने अमाल को ठीक ना करे, तो वो तौबा के साथ साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करे। तो ये वो लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला भलाइयों में बदल देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यहाँ पर कितना बड़ा वादा कर रहे हैं कि जो लोग तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, अपने अमाल को भी दुरुस्त करते हैं और उनके जिम्मे होता है ये कि वो अपने आप को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, तो अल्लाह पाक फरमाता है उनकी बुराइयों को, उनके ऐबों को, उनके गुनाहों को अच्छाइयों में बदल देंगे और बेशक वो इस पर कादिर है। जो हक बात मैंने आप तक पहुंचाई, अल्लाह पाक इसे आपके दिलों में उतारे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए।